अस्सलाम दोस्तों, 100 डे सी प्लस प्लस चैलेंज के डे 5 में मैं आपको वेलकम करता हूं। हमने अपने कुछ वेरिएबल्स को देखा था, तो आज हम उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने लगे हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन में कि हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन वगैरह इस तरह के ऑपरेशंस हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे, उसको हम एक वेरिएबल देंगे। वो वेरिएबल का नाम होगा x और x की वैल्यू होगी 10। इसी तरह हम अपना एक वेरिएबल स्टोर करेंगे y को हम वैल्यू देंगे, उसकी वैल्यू होगी 20। इसी तरह हम अपना एक वेरिएबल स्टोर करेंगे इंटीजर सम के नाम से, और सम के अंदर हम उसको एक कंडीशन देंगे, जो कंडीशन ये होगी कि x प्लस वाई, और उसके बाद हम उसको एक सेमी कॉलम देते हैं। तो ये हमने इसको कंडीशन दे दी। अब हम इसका आउटपुट लेते हैं और हम क्या करने लगे हैं, हम दो नंबर को आज सम करके उनका आउटपुट लेने लगे हैं कि दो नंबर हमने ऐड करने हैं, उनको दो नंबर्स को आपस में सम करना है। तो हम उसको किस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ x एंड y इज, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको आउटपुट करवा देंगे सम लिख के। यहाँ पे हम सम के वेरिएबल को लगा देंगे और इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये हमारे दो नंबर्स को ऐड करता है कि नहीं करता। तो इसने यहाँ पे जो है वो हमें एक एरर दे दिया, देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके आगे सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। अब इसने मुझे दो जो वेरिएबल हैं उनका मुझे सम दे दिया है। तो अभी कंडीशन थोड़ी चेंज करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। इंटीजर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करूंगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर सब्सट्रैक्ट करूंगा। सबसे पहले तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल पे जाएंगे, ठीक है। दो नंबर का सब्सट्रैक्ट, इसको मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सब लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इसका वेरिएबल में यहाँ पे इसी तरह चेंज कर दूंगा इसको सब का। बेसिकली ये हमारे वेरिएबल नेम को नहीं देख रहा होता, ये हमारे इस कंडीशन को देख रहा होता है कि जो हम यहाँ पे लगाते हैं इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा होता है। तो मैं इसका आउटपुट लेता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसा आता है। तो आई थिंक सो कि ये माइनस में वैल्यू आएगी। ये देखें कि ये वैल्यू माइनस में आ चुकी, क्योंकि वाई की वैल्यू ज़्यादा थी और एक्स की थोड़ी थी। अगर मैं इसको यहाँ पे 30 कर दूँ और उसके बाद रन करूँ तो ये मुझे वैल्यू जो है वो 10 रिटर्न करेगा, जो कि उसने मुझे कर दिया। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो मल्टीपल ऑपरेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल के लिए हम यहाँ पे स्टार का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टार का साइन यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल को मल्टीपल अपनी आसानी के लिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं, ये 30 और 20 का मल्टीपल 600 होता है, तो ये इसने मुझे इसका मल्टीपल दे दिया। इसी तरह डिवीजन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, डिवाइड का, ये बैक स्लैश का। आप एंड ये साइन हम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि डिवीजन का जो साइन है वो डिवाइड करने के लिए हम इसी को यूज करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। वो जो एक मैथ में हमारे पास डिवाइड का साइन होता है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं होता, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारा ये हमने अपने वेरिएबल का नाम चेंज नहीं किया, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे भी डिवाइड कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे डिवाइड लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे क्या है, दोनों को डिवाइड करके मुझे ये आंसर दे दूंगा। अब इसने मुझे रिमाइंडर नहीं दिया, तो रिमाइंडर लेने के लिए हम अगले जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम इसका रिमाइंडर कैसे लेते हैं वो भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हमने एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, सिंपल हमने एडिशन की, सिंपल सब्सट्रैक्शन की, और सिंपल हमने डिवीजन की। सिंपल हमने एडिशन की, हमने सिंपल सब्सट्रैक्शन की, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सिंपल डिवीजन किस तरीके से करते हैं उसको हमने देखा है। तो हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो कि इसके ऊपर बिल्कुल ही इसको सही तरीके से डिवाइड करके हमें ये आंसर दे। तो हमने 30 डिवाइड बाई 3 किया, तो ये हमें 10 आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही इजी लग रहा होगा और आप इसको बड़ी आसानी से, आराम सुकून से और विदाउट एनी टेंशन ली आप यहाँ इसको सीख रहे होंगे। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाई जाती है ताकि आप डेली बेसिस पे एक छोटी सी
बिल्कुल नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो और इन सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इसको सिंपल से उसके बाद हम इसको एडवांस की तरफ जाएँगे और जब हम एडवांस की तरफ लास्ट वीडियोज़ के लेक्चर देख रहे होंगे, ले रहे होंगे, हम उनको समझ रहे होंगे, तो आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहे होंगे और आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।